Jai Hind. In this video, we are going to understand the exercise explanation of chapter 17 of class 5 English expressions book of Joy for Your Publication. इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5 की इंग्लिश बुक जो कि आपकी एक्सप्रेशंस की बुक है जॉय फॉर यूर पब्लिकेशन की, उसके चैप्टर 17 के स्टोरी इलियास, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग अलायस बोलते हैं, उसके एक्सरसाइज पोर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। स्टोरी के एक्सप्लेनेशन को हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप लिंक नीचे दी गई है, जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वर्ल्डपीडिया मीन्स होता है शब्द भंडार। तो ये सभी जो वर्ड्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं उनको मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है। आप देख सकते हैं स्कोर को मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि स्कोर का मतलब क्या होता है। स्कोर यहाँ पर होता है 20 वस्तुओं का एक समूह। 20 वस्तुओं का एक समूह। जैसे अगर आपके पास 20 पेन है तो उसको हम लोग एक स्कोर कह सकते हैं, अ स्कोर ऑफ पेन्स। अगर आपके पास 20 क्रिकेट बॉल्स हैं तो उसको हम लोग कह सकते हैं अ स्कोर ऑफ क्रिकेट बॉल्स। तो किसी भी वस्तु अगर संख्या में 20 है, किसी भी वस्तु का एक समूह है जिसमें की संख्याएं 20 है, उस वस्तुओं की पूरी संख्याएं 20 हैं, तो उसको हम लोग अ स्कोर कह सकते हैं। दूसरा वर्ड है हायर्ड। हायर्ड मीन्स किसी को काम पे रखना। यहाँ पर इसकी मीनिंग दी हुई है एम्प्लॉयड समवन, मतलब किसी को काम पे रखना। क्यूमीट मैंने बताया था, क्यूमीट मीन्स एक शराब होती है, स्पेशल काइंड ऑफ ड्रिंक यहाँ पे लिखा हुआ है। एनविड मीन्स होता है किसी के प्रति जलन की भावना रखना, द्वेष की भावना रखना। किसी की तरक्की से जब लोग जलने लगते हैं या किसी की अच्छाई से लोग जलने लगते हैं तो जलन करने लगते हैं। तो यहाँ पर स्टोरी में जब अलायस बहुत अमीर हो जाता है तो वहाँ के उसके पड़ोसी, उसके आसपास के सभी लोग जलने लगते हैं मोहम्मद शाह को छोड़कर। तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश दी हुई है अ बैड फीलिंग टू हैव समथिंग विच अदर्स हैव पॉजेस। मतलब अगर दूसरों के पास धन संपत्ति बुद्धि बल आदि है तो उनको देख के लोग जलने ही लगते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रॉल। ब्रॉल मीन्स होता है अ रफ फाइट। मीन कहीं झगड़ा हो गया, बेवजह का झगड़ा किसी से लोग मोल लेते हैं तो उसमें यहाँ पर अलायस के बड़े बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ब्रॉल मीन्स होता है रफ फाइट में बहुत ही बुरी तरीके से किसी झगड़े में पड़ जाना। नेक्स्ट वर्ड है किर्गिज। किर्गिज मीन्स होता है यहाँ पर दिया हुआ है पीपल ऑफ मंगोलियन रेस ऑफ सेंट्रल एशिया। मतलब सेंट्रल मीन्स होता है मध्य एशिया के मंगोल के निवासी। मतलब मंगोलिया एक देश है जो कि वर्तमान में चाइना के बगल में है, उस समय भी वहीं पर था। तो आप देख सकते हैं वहाँ के लोगों को मंगोलियन रेस कह सकते हैं हम लोग, मतलब वहाँ के लोग ही किर्गिज कहलाते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मीन्स होता है किसी के स्वागत सत्कार करना, आवाभगत करना। तो अलायस के घर जो कोई भी आते थे तो अलायस और उनकी पत्नी सेमागी उन सबका अच्छे से सत्कार करती थी, आतिथ्य सत्कार करती थी। जो आते हैं उनको हम लोग अतिथि कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग गेस्ट कहते हैं। तो आतिथ्य सत्कार। तो यहाँ पे इंग्लिश दी हुई है द फ्रेंडली एंड जनरस ट्रीटमेंट टू गेस्ट। मतलब बहुत ही दोस्ताना और जनरस मीन आत्मीयता से भरा हुआ, ट्रीटमेंट मीन बर्ताव मेहमानों के प्रति, गेस्ट मीन मेहमान। फॉर्च्यून मीन्स होता है भाग्य। प्रॉस्पेरिटी मीन्स होती है समृद्धि। तो जब भाग्य साथ देता है तो लोग समृद्ध हो जाते हैं, मतलब उनके पास धन दौलत, उनके पास नाम रुतबा प्रसिद्धि ख्याति सब हो जाती, प्राप्त हो जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया। अब यहाँ पर देखिए एक्वायर्ड। ये सभी मीनिंग्स को मैंने आपको स्टोरी के एक्सप्लेनेशन में भी समझाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने स्कूल और कोचिंग के फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियोस आते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप अपने टॉपिक को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।
इसमें राइट साइड में जो कॉलम है मीनिंग्स का, उसमें पहला वर्ड है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड की मीनिंग दी हुई है गेंद। एक्वायर्ड मीन्स होता है कमाना या हासिल कर लेना। तो गेंद मीन्स होता है फ़ायदा। जब आप कुछ हासिल करते हैं या कमाते हैं तो आपको फ़ायदा ही होता है। तो यहाँ पर अलायस जो था उसने बहुत मेहनत की और उसकी पत्नी ने उसका साथ दिया पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से। तो उन लोगों ने अपने धन संपदा को बढ़ाया और उन्होंने अपने जानवरों की संख्या को बढ़ाया, उनका अच्छे से देखभाल किया, जिससे कि उनसे प्राप्त वस्तुओं को बाजार में बेचकर वे लोग बहुत अमीर हो गए और समृद्ध हो गए। नेक्स्ट वर्ड है मेयर। मेयर यहाँ पर दिया हुआ है सिंपल सा, अ फीमेल हॉर्स। मेयर मीन्स होती है घोड़ी। जिस तरह घोड़ा होता है उसी तरह घोड़ी, तो फीमेल हॉर्स है। नेक्स्ट वर्ड है डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मीन्स होता है घट जाना या कम हो जाना। यहाँ पर इसकी इंग्लिश दी हुई है डिक्रीज एंडेड, मतलब या तो कम हो जाना या तो समाप्त हो जाना, क्योंकि जब कोई चीज़ कम होती है तो वो अंत में एक ना एक समय पे समाप्त ही हो जाती है। तो यहाँ पर डिमिनिश मीन्स घट गई या समाप्त हो गई। तो डिजिटल अलायंस की संपत्ति पहले दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ी, उसी तरह उनकी संपत्ति भी समाप्त हो गई। लास्ट है रो। रो मीन्स होता है यहाँ पर दिया हुआ है फाइट या आर्ग्यूमेंट। किसी से बेवजह बहस करना या झगड़ा करना ही, इसको ही इंग्लिश में हम लोग रो कह सकते हैं या फाइट या आर्गूमेंट कह सकते हैं। रो मीन्स पंक्ति भी होती है, मतलब जब ढेर सारे लोग लाइन से ऐसे लग जाते हैं तो उसको हम लोग एक रो कह सकते हैं। ये इसको रो 1 कह सकते हैं। उसके नीचे अगर ढेर सारे लोग फिर से लाइन में लगे तो उसको आप रो 2 कह सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को ओरल असाइनमेंट दिया हुआ है। ओरल असाइनमेंट तो यहाँ पर ओरल असाइनमेंट दिया हुआ है। ओरल असाइनमेंट का मतलब होता है, ओरल आप जानते हैं मौखिक होता है, असाइनमेंट मीन्स काम। असाइनमेंट मीन्स होता है आपको कोई काम सौंपा हुआ है, जिसको कि हम लोग हिंदी में एक शब्द में अभिहस्तांकन कह सकते हैं। इसको आप एक शब्द में अभिहस्तांकन कह सकते हैं, मतलब आपको आपके हाथों में कोई काम को सौंप दिया गया है, तो उसी को हम लोग असाइनमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे ओरल असाइनमेंट है। ओरल मीन्स मौखिक, मतलब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए जिसका कि जवाब आपको मौखिक रूप से ही बता देना है। इसको टीचर्स लिखवाते नहीं है, इसको टीचर्स बस एग्ज़ाम में आपसे ओरली पूछ लेते हैं। एग्ज़ाम में बहुत कम ही देते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप तुरंत जवाब दे देते हैं ओरली कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। तो इसी को ऐसे ही प्रश्न के जो जवाब होते हैं उनको हम लोग ओरल असाइनमेंट में शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है ओरल असाइनमेंट को आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आप उसका आंसर दीजिए बिना लिखे हुए। तो यहाँ पर आप समझ गए ओरल असाइनमेंट में मौखिक कार्य। तो हम लोगों ने जो पाठ को समझा है उसी के आधार पर यहाँ पर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके के उत्तर जवाब हम लोगों को देने हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन मीन नीचे जो प्रश्न पूछे गए उसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, आपको 3 ऑप्शन से दिए गए हैं। जो ऑप्शन सही है उस पर आप सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर हम लोगों के पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है ओरल असाइनमेंट में। इसके आंसर्स को हम लोग बाद में देखते हैं। यहाँ पर ओरल असाइनमेंट में ये क्वेश्चन ए था। क्वेश्चन ओरल असाइनमेंट में क्वेश्चन बी भी दिया हुआ है, इसके सॉल्यूशंस को भी हम लोग बाद में देखते हैं। यहाँ पे राइटिंग असाइनमेंट है। राइटिंग असाइनमेंट का मतलब होता है
राइटिंग असाइनमेंट, असाइनमेंट आपको पता ही है कि कोई काम, राइटिंग मीन्स लिखित या लिखने वाला काम। तो यहाँ पर आपको कोई ऐसा काम दिया गया है जो कि आपको लिख के पूरा करना है, तो इसी को हम लोग राइटिंग असाइनमेंट कहते हैं। इसके सॉल्यूशंस को भी हम लोग बाद में देखते हैं। नेक्स्ट आपका है राइटिंग असाइनमेंट में 2 काम है। पहला, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, मतलब जो उपयुक्त शब्द हों, उपयुक्त उत्तर हो, उनको आपको खाली जगहों पे रिक्त स्थानों में भरना है। नेक्स्ट है बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन सभी को हम लोग कुछ देर में देखते हैं, इनके सॉल्यूशंस आंसर्स को। नेक्स्ट है लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा, स्किल मीन्स क्षमता या योग्यता या कौशल। तो लैंग्वेज स्किल की हिंदी हो गई भाषा कौशल, या आप भाषा पर कितनी योग्यता रखते हैं, तो उसी को हम लोग लैंग्वेज स्किल कह सकते हैं। इन सब के सॉल्यूशंस को हम लोग कुछ मिनटों में देखते हैं अभी। यहाँ पर नेक्स्ट है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जो कि आपका लैंग्वेज स्किल का पार्ट ए का ही पार्ट है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट प्रोग्रेसिव मीन्स होता है, टेंस आप जानते हैं काल होता है जो कि समय के बारे में हम लोगों को ज्ञान करवाता है, किसी भी घटना के समय के विषय में हम लोगों को जानकारी देता है। तो पास्ट मीन्स भूतकाल, टेंस मीन्स पास्ट मीन्स भूत, टेंस मीन्स काल, प्रोग्रेसिव मीन्स कोई ऐसा समय जो कि पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा हो या चल रहा था। तो यहाँ पर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, मतलब कोई ऐसी घटना जो कि पहले शुरू हुई थी और फिर वो चल रही है, उसी को हम लोग भूतकाल में प्रदर्शित करते हैं, तो उसी को हम लोग पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। जैसे वह जा रही थी, मतलब वह घटना शुरू हो गई थी और वह अभी भी जा रही है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने उसको भूतकाल में प्रदर्शित कर दिया कि वह जा रही थी। जब उसके बारे में बात की जाती है तब पर भी वह काम होता रहता है। मतलब जब हम लोग बोल रहे हैं वह जा रही थी, मतलब हम लोग किसी को बता रहे हैं किसी घटना के संबंध में, किसी के विषय के संबंध में, संदर्भ में बता रहे हैं। मान लो कि जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तब वह साइकिल से जा रही थी, तो यहाँ पर हम लोग बच्चों के जाने के संदर्भ में बता रहे हैं कि वह जा रही थी, तो इसी को हम लोग पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। अब हम लोग इन सभी के आंसर्स को देखेंगे। यहाँ पर बी वाले पार्ट में आपको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करके ही यहाँ पर फिल करना है। नीचे यहाँ पे आपको वर्ड बॉक्स मतलब हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। मैंने हेल्प बॉक्स को देखा नहीं था, मैंने अपने तरीके से यहाँ पर पूरे आंसर्स को फिल किया हुआ है। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो आप इन सब वर्ड्स का यूज करके यहाँ पर कुछ लाइनें फिल कर सकते हैं। अब हम लोग आंसर्स को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मीनिंग के बाद हम लोगों ने ओरल असाइनमेंट में सॉल्यूशंस को देखने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ओरल असाइनमेंट आपको बताया मौखिक कार्यभार, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने पूरे आंसर्स को फिल किया ही है, आप देख सकते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो सही है उसको सही कर लगाइए। पहले में हम लोगों को दिया है अलायस फादर डाइड व्हेन अलायस, तो मैंने यहाँ पे सी लिखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस था और ये पूरा यहाँ पर नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसके नंबर को ही लिख दिया है। आप समझ सकते हैं, आप भी ऐसा अपनी बुक में कर सकते हैं, अपने टीचर्स को समझा सकते हैं कि स्पेस कम होने की वजह से आप डायरेक्ट सी लिख दीजिए। सी में ये पूरे जो स्टेटमेंट है वो शामिल है, इसलिए सी लिख देने पे समझ लिया जाएगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं अलायस के पिताजी की मृत्यु हो गई थी, जबकि अलायस की शादी को केवल 1 वर्ष ही हुआ था। तो यह उत्तर हम लोगों का ऑप्शन सी, विकल्प सी में है। सी को स कहते हैं, तो विकल्प स में है, तो इसलिए हम लोगों का यहाँ पे आंसर सी सही होगा, जो कि मैंने यहाँ पे सी किया है। मैंने यहाँ बॉक्स में भी फिल किया हुआ है, आप देख सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं अलायस सन गॉट सेपरेटेड विद, अलायस का जो दूसरा छोटा बेटा था वह सेपरेटेड मीन्स अलग हो जाता है, तो
अलग हो जाता है तो अलग होने के बाद क्या उसको मिलता है, मतलब क्या लेता है, उसके पिताजी उसको क्या देते हैं, तो देते हैं एक घर और कुछ मवेशी देते हैं, तो जो कि हम लोगों के ऑप्शन सी में, इसलिए मैंने यहाँ पे सी भरा है और यहाँ पर सी को टिक किया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अलायस एंड हिज वाइफ हैड नो टाइम टू, अलायस और उसकी पत्नी के पास समय नहीं होता था एक दूसरे से बातें करने के लिए, और जब वे बहुत अमीर थे, मतलब वे लोग काम में इतने बिजी रहते थे कि वे लोग एक दूसरे से प्यार भरी बातें ही नहीं कर पाते थे, एक दूसरे के लिए समय ही नहीं निकाल पाते थे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तीसरे में हम लोग ए फिल करेंगे, टॉक ईच अदर इन गुड डे, यहाँ पे मैंने ए किया हुआ है, यहाँ पे ए के बॉक्स को फिल किया हुआ है। चौथे में देख सकते हैं, मोहम्मद शाह लुक्ड आफ्टर अलायस एंड शिमागी इन रिटर्न ऑफ, मोहम्मद शाह जो कि अलायस का पड़ोसी था, वह अलायस और उनकी पत्नी शिमागी की को मतलब अपने घर में पनाह दी थी, जगह दी थी उसने, और उनके ज़रूरत को पूर्ण करता था। तो वह क्यों करता था, क्योंकि जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, मतलब अलायस और शिमागी, तो वे दोनों उसके फार्म मीन्स एक प्रकार का आप बगीचा समझ सकते हैं, या ज़मीन का कोई टुकड़ा जो कि किसी कृषि कार्य के लिए प्रयोग हो रहा है, तो उसके उस ज़मीन के टुकड़े पर वो लोग काम करते थे। वर्किंग इन द फार्म, या तो कोई जहाँ पर जानवर वानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फार्म कह सकते हैं। जैसे कि डेयरी फार्म, मतलब जहाँ पे गायें होती हैं, तो जहाँ पे मवेशी रखे जाते हैं, या ज़मीन का कोई टुकड़ा जो कृषि काम के लिए होता है, खेती के काम के लिए होता है, उसको हम लोग फार्म कह सकते हैं। तो अलायस और उनकी पत्नी उसके फार्म पे काम किया करते थे, और जितनी उनकी शक्ति होती थी उतनी, क्योंकि मोहम्मद शाह ने बोला था कि आप लोगों की जितनी हिम्मत पड़े उतना काम कीजिए और मैं आपकी देखभाल करूँगा। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही है, मैंने यहाँ बी वाले बॉक्स को टिक किया हुआ है। यहाँ पे आपके ऑप्शन में इसने गलती से ए ही लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे कट करके बी कर लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट हम लोगों का 5 है। 5 में आप देख सकते हैं, व्हेन अलायस एंड हिज वाइफ ग्रू ओल्ड देयर, मतलब जब अलायस और उनकी पत्नी बूढ़ी हो जाती है तब उनके पास कोई नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और नो वन टू लुक आफ्टर देम, मतलब जब वो बूढ़े हो जाते हैं उसके पहले ही, बूढ़े होने से पहले ही उनका बड़ा बेटा एक झगड़े में मारा जाता है, छोटा बेटा अलग हो जाता है, और उसके बाद वह विदेश चला जाता है, बहुत दूर किसी देश में चला जाता है। उनकी बिटिया जो कि बेटी होती है एक, वो भी मर जाती है। कुल मिला के उनके 3 बच्चे होते हैं, तीनों उनकी ज़िंदगी से चले गए होते हैं, मतलब चले जाते हैं, तो वे लोग अकेले हो जाते हैं अपने बुढ़ापे में। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन ए सही होगा। मैंने यहाँ पे ए फिल किया हुआ है, यहाँ पे बॉक्स में भी मैंने टिक किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का था बी नंबर, द इवेंट्स ऑफ अलायस लाइफ क्रोनिकली, मतलब अलायस के जीवन की जो घटनाएं हैं, इवेंट्स मीन्स घटनाएं, क्रोनिकली मीन्स एक क्रम में, मतलब किस क्रम में कौन घटना हुई उसको उसी क्रम में यहाँ पर सजाना है। तो अलायस के जीवन में जो घटनाएं जिस क्रम में हुई, मतलब जो घटनाएं पहले हुई उनको पहला नंबर दे दीजिए, जो दूसरे में उसके बाद हुई उनको उसके बाद का नंबर दीजिए। यहाँ पर यही आपको बोला गया है। क्रोनिकली मीन्स होता है एक क्रम में। तो यहाँ पर हम लोगों के पास 5 स्टेटमेंट्स हैं, 5 सेंटेंस हैं, तो इनको हम लोगों को एक क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले अलायस की शादी जब होती है तो उसके 1 साल बाद ही उनके पिताजी मर जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके पिताजी मर गए, मतलब हिज फादर डाई, ये 5वें में है, तो इसको हम लोग नंबर 1 यहाँ पे हम लोगों ने दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं, जब वह अलायस एक अच्छा कुशल मैनेजर साबित होता है, मतलब प्रबंधक साबित होता है। मैनेजर को हिंदी में आप प्रबंधक कह सकते हैं, किसी वस्तुओं या व्यक्तियों या किसी संस्था का प्रबंध करने वाला, प्रबंधन देखने वाले को हम लोग प्रबंधक कहते हैं। तो वह एक कुशल मैनेजर साबित होता है। उसने कम मवेशियों से घोड़ियों और यहाँ भेड़ों की मदद से उसने उसी से शुरुआत करी, और उसके बाद ढेर सारे जानवर हो गए, बाद में वह बहुत अमीर हो गया। तो मैनेज ऑल द कैटल वेरी वेल, यह दूसरा स्टेटमेंट है जो कि इस कहानी में आया हुआ है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है कि अब वे लोग अमीर हो गए थे तो बहुत ही प्रभावशाली लोग उनसे मिलने आया करते थे, तो उनकी पत्नी और अलायस दोनों लोग आए हुए मेहमानों का आवाभगत अच्छे से करते थे, स्वागत करते थे, उन्हें खाना पीना देते थे। तो यहाँ पर ये तीसरे नंबर पे ये स्टेटमेंट हो गया। चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
इन पांचों स्टेटमेंट में से हम लोग एक उनको नंबर दे रहे हैं। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे हम लोगों का आएगा यहाँ पर हिज यंगर सन गॉट सेपरेटेड। उनका जो सबसे छोटा बेटा था वह क्या होता है, वह अलग हो जाता है अपने माता पिता से, मतलब अलायस और उनकी पत्नी से मागी से। तो यहाँ पर ये चौथे नंबर का होगा। उसके बाद स्टार्टेड टू लिव विद सा, जब उनके बच्चे चले जाते हैं, मतलब एक मर जाता है, एक बेटा एक बेटी भी मर जाती है। उसके बाद एक जो बेटा रहता है, ये जो अलग हुआ रहता है छोटा वाला, वह बहुत ही दूर किसी देश में चला जाता है अपने माता पिता को अकेले ही तकलीफ में, बुढ़ापे में। तो उसके बाद वे लोग क्या करते हैं, जब उनका पड़ोसी मोहम्मद शाह कहता है, मोहम्मद शाह को उन लोगों पे दया आती है कि बुढ़ापे में ये लोग क्या करेंगे, तो मोहम्मद शाह उनको कहता है कि आप मेरे साथ रहिए और मेरे यहाँ काम कीजिए, मैं आपकी देखभाल भी करूँगा, जो ज़रूरत होगी आप मुझे बताइए, आपकी ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए यह कहानी का पांचवा स्टेटमेंट हो गया। इस तरह हम लोगों ने बी को भी कर लिया। अब यहाँ पे राइटिंग असाइनमेंट है। राइटिंग असाइनमेंट में आपसे बोला गया था कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए, उसमें खाली जगहों को भरना था कहानी के आधार पे। तो यहाँ पे कहानी में पहला जो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स में, पहला पार्ट अलायस हैड ओनली, मतलब यहाँ पे जो खाली जगह था उसके बाद है एंड अबाउट, फिर खाली जगह था ऑफ शिप व्हेन हिज फादर डाइड, मतलब जब अलायस के पिताजी मर गए थे तब उसके पास केवल क्या थे, 7 मेयर्स थे। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 मेयर्स में 7 घोड़ियाँ थी, 2 गायें थी और स्कोर ऑफ शिप, मतलब लगभग 20 के आसपास भेड़ें थी स्कूल में, जिसमें वस्तुओं की संख्या 20 हो। आप देख सकते हैं। दूसरे में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिल किया हुआ है मैनेजर। अलायस प्रूव्ड टू बी अ गुड मैनेजर एंड प्रॉस्पर्ड द प्रॉस्पेरिटी। अलायस एक अच्छा कुशल प्रबंधक साबित होता है, मतलब इतने ही जानवरों को वो इतनी अच्छी तरीके से लगता है कि उन्हीं जानवरों से वो ढेर सारे पैसे कमाता है। उसके बाद ये जानवरों की संख्या बढ़ती रहती है, मतलब इन जानवरों ने बच्चे दिए और उसने कुछ बाजार से भी खरीद के लाया और उनसे जो वस्तुएं उसको प्राप्त होती थी उससे कुछ नई वस्तुएं वो बनाता था, जैसे दूध से पनीर और मक्खन, ये सब चीज़ें उसने बनाना शुरू किया, बेचना शुरू किया। इससे वह बहुत अमीर हो गया और इस सब कामों में उसकी पत्नी ने उसका पूरा साथ दिया। अगर आपके ज़िंदगी में कोई बहुत ही अच्छा आपका साथ देने वाला हो हर मुसीबत में, तो आप किसी भी मुसीबत पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी पत्नी ने एक पतिव्रता स्त्री की तरह अलायस का पूरा साथ दिया था। उसके बाद यहाँ पर है दूसरे में कि अलायस ने इन सभी पशुओं को और इनकी वस्तुओं को सही तरीके से प्रयोग किया और इतने को उसने बहुत बड़ी संख्या में बदल दिया और वह दिन दुगनी रात चौगुनी की गति से तरक्की करने लगा और अपने आप को बहुत अमीर बना लिया उसने। उसके बाद तीसरा है द एल्डर सन ऑफ अलायस डाइड इन ए ब्रॉल, मतलब अलायस का जो बड़ा बेटा था वह एक झगड़े में मार दिया जाता है, मतलब मर जाता है, झगड़ा करता है तो उसके सामने वाले जिससे उसने झगड़ा किया था उन लोगों ने उसको मार दिया था और उसका जो छोटा बेटा था उसने अपने माता पिता की आज्ञा को मानना बंद कर दिया था। ओबेइंग मीन्स मानना बंद कर दिया आज्ञा को। उसके बाद चौथे में अलायस एंड हिज वाइफ सेम सिमागी, मतलब उनकी पत्नी का नाम सेम सिमागी था। वे लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो यहाँ पर जब समय बीत जाता है तो वे लोग क्या होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। यहाँ पर स्टोरी में अलायस एंड हिज वाइफ के बाद उनकी वाइफ का नाम आया था सेम सिमागी, तो हम लोगों ने यहाँ पर सेम सिमागी फिल कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में या वृद्धावस्था में अलायस और उसकी पत्नी जो कि सेम सिमागी हैं वह वर्क करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क है, तो वह लोग वर्क करती मतलब काम करती हैं एज लेबरर्स, मजदूरों की तरह काम करते हैं वो लोग मोहम्मद शाह के लिए, जो कि मोहम्मद शाह उनके ज़रूरत के सामान को वस्तु को उनको प्रदान करता था। यहाँ पे अब हम लोगों ने राइटिंग असाइनमेंट के पार्ट ए को कवर कर लिया है। अब हम लोग बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में आप देख सकते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, आंसर्स को हम लोग देखते हैं और उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज स्किल है, लैंग्वेज स्किल के आंसर्स को भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं। चैप्टर 17 अलायस, राइटिंग असाइनमेंट, उसका बी पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे पहला हम लोगों ने आंसर देख लिया, अलायस वेलकम्ड एवरीवन हु केम टू मीट हिम एंड गिव देम फूड। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि अलायस किस प्रकार से जो उनके यहाँ मेहमान आते थे उनको
ट्रीट करता था, उनसे बर्ताव करता था। तो अलायस उन सभी का स्वागत करता था और उनकी पत्नी भी, और वे दोनों उन लोगों को खाना भी देते थे, उनका स्वागत करते थे, अच्छे तरीके से उनका सेवा सत्कार करते थे। तो यह हम लोगों का पहला आंसर हो गया। दूसरे आंसर में हम लोगों ने यहाँ पे देखा, When Elias grew rich, his two sons got spoiled. The eldest was killed in a brawl, and the younger one stopped obeying his parents, so he lived separately. Elias gave him a house and some of the cattle. और इसके बाद है This diminished his wealth. तो आपसे पूछ रहा है कि अलायस की संपत्ति और अलायस के बच्चे कैसे बिगड़ गए जब उनके पास धन संपदा हो गई, पैसे हो गए। जब अलायस बहुत अमीर हो गया तो उसके बच्चे कैसे बिगड़ गए। तो यहाँ पर वही बताया गया कि जब अलायस बहुत अमीर हो जाते हैं अपने मेहनत से, अपनी पत्नी के सहयोग से, तो उनके बच्चे, जो कि उनके दो बेटे होते हैं, एक बेटी, तो दोनों बेटे अलग हो जाते हैं, मतलब बिगड़ जाते हैं। और अलग क्या, यहाँ पर बिगड़ जाते हैं, इस पॉइंट का मतलब आप समझेंगे। बड़ा वाला नशा यहाँ पर लिखा नहीं है कहानी में, लेकिन आप समझ सकते हैं बच्चे बिगड़ रहे हैं तो वो नशा और बाकी पूरी संगति आदतों में ही पड़े रहेंगे। तो बड़े वाले बेटे का किसी से झगड़ा हो गया था और उसी झगड़े में उसकी मौत हो जाती है, और छोटा वाला बेटा अपने माता पिता की आज्ञा को मानने से इनकार कर देता है, मतलब वह भी गलत संगति में पड़ जाता है और अपने माता पिता की आज्ञा को मानना बंद कर देता है, और इसलिए वह अलग रहने लगता है। और बच्चा कितना भी बिगड़ जाए, माता पिता सदैव बच्चे को प्रेम करते रहते हैं, क्योंकि वे माता पिता होते हैं, वे अपने बच्चों को मुसीबत और दुख में नहीं देख सकते हैं। इसलिए अलायस ने अपने उस छोटे बेटे को एक घर दिया और कुछ मवेशी दिए कि वह अपने जिंदगी में, मतलब उसको खाने पीने की कोई तकलीफ ना हो, रहने की कोई तकलीफ ना हो। और इस तरह से इससे अलायस की जो संपदा थी, जो अमीरी थी, मतलब जो उसके पास पैसे और जानवर की संख्या थी, वह कम हो गई और इसलिए उसकी संपत्ति में कमी आ गई, गिरावट आ गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने आंसर 1 और आंसर 2 को देखा। अब हम लोग आंसर 3 को देखते हैं और आंसर 4 को। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर 3 में लिखा हुआ है कि अलायस became poor again since he gave a house and some of the cattle to his younger son. His elder son got killed in a brawl and his daughter was dead. The younger son went to a far-off country. His many cattle died due to a disease, and the Kyrgyz stole his best herd of horses. A bad harvest also came, and they had grown old. All this made them poor again. He was not rich. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अलायस फिर से कैसे गरीब हो जाता है और क्या वह गरीब होने पर दुखी होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आंसर में बस यही बताया गया है कि अलायस फिर से गरीब हो जाता है क्योंकि उसने अपने छोटे बेटे को एक घर दिया और कुछ मवेशी दिए, मतलब कुछ पशुओं की संख्या दी। और उसका बड़ा बेटा एक झगड़े में मर जाता है, और जब मर जाता है तो वह, उसके पिता अकेले हो जाते हैं अपने दोनों बेटे के बगैर, एक अलग ही हो जाता है। और बड़ा वाला मर जाता है, उसकी बेटी भी मर जाती है, तो कोई उनका हाथ बटाने वाला, उनको सहयोग करने वाला नहीं रह जाता है। और उनका बेटा जो कि छोटा वाला था, जो अलग होता है, जो जीवित रहता है, वह भी अपने माता पिता को छोड़ के बहुत दूर किसी दूसरे राष्ट्र, दूसरे देश में चला जाता है। और फिर इन सब के बावजूद अभी भी मुसीबतों ने उनका साथ नहीं छोड़ा था, पता नहीं किस बीमारी की वजह से, जो कि उनको पता नहीं था। उनके ढेर सारे कैटल्स मर जाते हैं, मतलब मवेशी मर जाते हैं, और इसलिए उनके पास वस्तुओं की कमी होने लगती है और बचा कुचा कचर किर्गिज लोग कर देते हैं। किर्गिज लोग में मंगोल के निवासी, तो वो लोग, उसके पास जो घोड़े थे, सबसे अच्छे प्रकार के नस्ल के जो घोड़े थे, उन घोड़ों का जो झुंड था, उन झुंड में से सभी घोड़ों को वे लोग सुला ले जाते हैं। इस तरह वे लोग बहुत मतलब गरीबी में आ जाते हैं। और इतने पर भी उनके साथ अच्छा नहीं होता, इसके साथ उनके साथ बैड हार्वेस्ट, मतलब जो खेती का काम उनका होता रहता है, उसमें भी खराब पैदावार हो जाती है, कृषि खराब हो जाता है। शायद वर्षा समय से ना हुई हो, इसकी वजह से उनकी कृषि खराब हो जाती है, उनकी खेती खराब हो जाती है। और वे लोग बूढ़े भी हो गए थे कि वे लोग फिर से इतना मेहनत नहीं कर सकते थे, क्योंकि बुढ़ापे में और वृद्धावस्था में व्यक्ति के शरीर में उतनी शक्ति नहीं रह जाती कि वह ज़्यादा फिजिकल वर्क कर सके, मतलब मेहनत का काम कर सके। तो इन सब वजहों से अलायस और उनकी पत्नी फिर से गरीब हो गई थी, जो कि एक समय वे लोग बहुत अमीर हो गए थे अपने मेहनत के
दम पे, लेकिन वे लोग इन सब से चिंतित नहीं थे, मतलब उदास नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सुख अमीरी में नहीं है। क्योंकि जब लोग अमीर होते हैं तो वे किसी न किसी चीज़ में बिजी ही रहते हैं, अपनों से प्यार भरी बातें करने के लिए भी उनके पास समय नहीं होता है। इसलिए वे लोग खुश थे कि अब उनको किसी बात की चिंता नहीं करनी है, तो इसलिए अपनी गरीबी पर भी वे लोग खुश थे, उदास नहीं थे। चौथे में बताया गया है आपको आंसर में, मोहम्मद शाह हैड pity on Elias and remembered the hospitality of Elias and said, come and live with me, Elias, you and your old woman. In summer you can work in my melon garden as much as your license allowed, and in winter feed my cattle. When you need anything, tell me and you shall have it. तो इसमें बताया गया है कि मोहम्मद शाह ने उन लोगों को, क्वेश्चन में यही पूछा होगा कि मोहम्मद शाह ने उन लोगों की कैसे मदद की, उन लोगों को क्यों अपने घर रखा। तो मोहम्मद शाह को अलायस और उनकी पत्नी पर दया आ गई थी, और मोहम्मद शाह को याद था कि अलायस जब अमीर थे तब पर भी वे घमंड नहीं करते थे। उन्होंने किस प्रकार से, अलायस और उनकी पत्नी ने किस प्रकार से उनका आवाभगत किया था, मोहम्मद शाह का सेवा सत्कार किया था। तो अलायस को ये सभी बातें याद थी, और अलायस को उनके ऊपर दया भी आ गई कि इस बुढ़ापे की अवस्था में वो लोग कैसे अकेले जीवन गुजारेंगे। तो इसलिए अलायस ने उनको कहा कि ठीक है, आप लोग मेरे साथ आकर रहिए, और आप अपनी पत्नी के साथ आकर रहिए अलायस, और गर्मियों में आप वर्क कीजिए मेरे गार्डन में, बगीचे में, जहाँ पे मेलन, मेलन मीन्स खरबूजा, तरबूजा, आप कुछ भी समझ सकते हैं, उसके बगीचे में काम करिए, और उतना ही काम करिए जितना कि आपकी शक्ति जवाब दे। मतलब आप लोग बूढ़े हो गए हो तो जितनी हिम्मत पड़े उतना ही काम करिए, और सर्दियों में मेरे पशुओं को चारा खिलाइए, और आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप लोग मुझे बताइए, वो आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार मोहम्मद शाह ने अलायस और उनकी पत्नी की हेल्प करी। तो हम लोगों ने आंसर 1, 2, 3, 4 को देख लिया। अब हम लोग आंसर 5, 6 को देखते हैं। 5 में दिया हुआ है, मोहम्मद शाह गेस्ट वर सरप्राइज व्हेन दे हर्ड अबाउट अलायस that he and his wife work for Muhammad Shah. Guest said that fortune turns like a wheel, one man is lives, another is sets down. तो मोहम्मद शाह के मेहमान बहुत आश्चर्यचकित क्यों हो जाते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे बताया गया कि मोहम्मद शाह के मेहमान बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब मोहम्मद शाह कहता है कि अलायस और उनकी पत्नी मोहम्मद शाह मतलब मेरे लिए काम करती हैं, तो उनके मेहमान बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि मेहमान ने सुन रखा था कि अलायस बहुत अमीर हो गए, तो इतना अमीर व्यक्ति किसी के लिए कैसे काम कर रहा है, उसके साथ क्या हुआ। तो इसलिए उसके मेहमान बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब उनका मेहमान कहता है उसके बाद मोहम्मद शाह उसको बताते हैं कि वे लोग मेरे लिए काम करते हैं, वे लोग अब गरीब हो चुके हैं, तो ऐसी विपत्ति उनके ऊपर आई। तो तब मेहमान कहता है, उसमें से एक मेहमान कहता है कि इससे पता चलता है कि फॉर्च्यून टर्न्स लाइक अ व्हील, कि भाग्य कितनी जल्दी बदल जाता है दुर्भाग्य में। भाग्य किसी को किसी का भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, किसी का भाग्य दुर्भाग्य में। एक व्यक्ति को यह शिखर तक पहुंचा सकता है, दूसरे व्यक्ति को शिखर से ज़मीन पे उठा के पटक देता है। तो यहाँ पे यही उसका मेहमान कहता है, जो कि आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, फॉर्च्यून टर्न्स लाइक अ व्हील, वन मैन इज लिव्स अनदर इज सेट्स डाउन। यहाँ पर मैन है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल पुरुषों की बात हो रही है, आप यहाँ पर महिलाओं और लड़कियों आदि को भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर बस मैन एक कहने का एक तरीका है। नेक्स्ट आंसर है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल वांटेड टू बी एक्वेंटेड विद अलायस, द रीजन बिहाइंड इट वाज द वेल्थ ऑफ अलायस। बहुत से प्रभावशाली व्यक्ति, प्रश्न में शायद आपसे यही पूछा होगा कि बहुत से प्रभावशाली व्यक्ति अलायस से क्यों मतलब एक्वेंटेड मीन्स होता है क्यों उससे मिलना चाहते थे, उससे संबंध बनाना चाहते थे, उसको जानना चाहते थे, उससे परिचित होना चाहते थे। तो इसका रीज़न, इसका आंसर यही है कि अलायस बहुत अमीर हो गया था, तो लोग उससे मिलकर जानना चाहते थे, उसके कौशल और उसके मनोदशा को, उसकी हिम्मत को देखना चाहते थे कि किस प्रकार एक गरीब व्यक्ति ने इतने कम समय में इतनी तरक्की कर ली, इतनी धन संपदा हासिल कर ली कैसे। तो इसी वजह से जो बहुत प्रभावशाली लोग थे वह अलायस से मिलना चाहते थे। तो हम लोगों ने आंसर को भी देख लिया है। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज स्किल है, जो कि आपने देखा था यहाँ पे आपने क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ पे हम लोग इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग इसके आंसर को अब डिस्कस करने वाले हैं। तो
यहाँ पे आंसर में मैंने अपने से बना के लिखा है, मैंने हेल्प बॉक्स को नहीं देखा था, मैं भूल गया था। आप अगर आपको सही लगे तो आप ये लिखिए, नहीं तो आप हेल्प बॉक्स का यूज़ करके लिखिए। तो वी वर सीइंग अ taekwondo class in the given picture. Two candidates were learning the art and the students and teacher were observing them. The fighting was going on a red carpet and teacher and student. The fighting was going on a red carpet and the teacher and the students were standing and noticing the boys who were showing the martial art. तो यहाँ पर पूरा बता दिया गया है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में, मतलब आपको पास्ट टेंस का यूज़ करना है और उसमें प्रोग्रेसिव मीन्स मतलब जो काम होता ही रहा था, मतलब आईएनजी आपको लगाना है V1 में। तो यहाँ पर मैंने पूरा बता दिया, आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। पिक्चर में मैं आपको समझा देता हूँ। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं, पिक्चर में दिखाई दे रहा है साफ तौर पे कि यहाँ पे रेड कारपेट है। रेड कारपेट में दो बच्चे मार्शल आर्ट मतलब ताइक्वांडो का प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी बच्चे देख रहे हैं, उनके अध्यापक भी खड़े होकर देख रहे हैं और ये लोग एक दूसरे को प्रतिभागी हैं। ये लोग क्या हैं, ये बच्चे स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये बच्चे स्टूडेंट्स हैं, ये टीचर है, उनके टीचर ने सिखाया है और टीचर नोटिस कर रहे हैं, बच्चे भी नोटिस कर रहे हैं कि किस प्रकार से सेल्फ डिफेंस में हाथ पैर का यूज़ किया जाता है। तो ताइक्वांडो मतलब हाथ पैर का यूज़ करने वाला एक आत्मरक्षा प्रणाली है। तो यहाँ पर वही है, यहाँ पर मैंने इस हेल्प बॉक्स को नोटिस नहीं किया था, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा जो बताया हुआ सेंटेंस है वो पसंद आ रहा है तो आप उसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे हेल्प बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। तो इस तरह हम लोगों ने इसके आंसर को भी कवर कर लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको भी कवर कर लिया। तो इस तरह से हम लोगों का ये भी पार्ट ख़त्म हो गया। हम लोगों ने मीनिंग को देख लिया, हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया, फिल इन द ब्लैंक्स को, क्वेश्चन आंसर्स को। अब यहाँ पे बचा हुआ पार्ट है लैंग्वेज स्किल के आंसर्स भी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं लैंग्वेज स्किल के आंसर्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स मीन्स होता है विलोम, तो इसका उल्टा बताना है। उल्टा मतलब विलोम। यहाँ पे ग्रिड मीन्स होता है, ग्रिड दिया हुआ, ग्रिड मीन्स होती है जाली जाल संरचना। जैसे ये है तो एक प्रकार की जाली जाल संरचना है, या वर्गाकार कोई संरचना बना देते हैं तो उसी को हम लोग ग्रिड कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक वर्गाकार संरचना है, जाली की जैसी संरचना है। इसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, लेटर्स से कुछ वर्ड बन रहे हैं, सब चाहे हॉरिजॉन्टल कॉलम, चाहे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बन रहा है मतलब वर्टिकल, या कॉलम में कोई लेटर कुछ मीनिंग्स बना रहे हैं तो उनको हम लोगों को उसका एंटोनिम देना है। तो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है पहला ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, आकर्षक। तो ब्यूटीफुल का उल्टा होता है अगली। सुंदर, अगर कोई चीज़ सुंदर होता है तो उसका उल्टा होता है बदसूरत। सुंदर बदसूरत। तो अगली मतलब ब्यूटीफुल का उल्टा है। अगली मीन्स होता है खराब, नापसंद होने वाला, जो प्रिय ना हो। दूसरा वर्ड है रिचनेस। रिचनेस मीन्स होता है अमीरी। तो अमीरी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आप बहुत अमीर हैं तो उसको हम लोग रिचनेस कहते हैं। उसके लिए पावर्टी होता है, पावर्टी मीन्स होती है गरीबी। तो कोई अमीर होगा तो अमीरी बोलेंगे, पावर्टी होगा तो गरीबी बोलेंगे। कहानी में अलायस पहले बहुत अमीर हो जाता है, फिर वो गरीब भी हो जाता है। उसके बाद डस्टी। डस्टी मीन्स होता है धूल भला, गंदा, मटमैला। तो इसका मटमैला धूल भला का उल्टा होगा साफ सुथरा। अगर कोई गंदा है, हम लोग बोलते हैं कितना गंदा है, मटमैला है, तो हम लोग कहते हैं जाओ इसको साफ करके आओ। तो मटमैला या गंदा का उल्टा होगा साफ सुथरा। साफ सुथरा के लिए हम लोग इंग्लिश में वर्ड ब्राइट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं कि उसका सफ़ेद शर्ट कितना ब्राइट है, कितना चमक रहा है, तो ब्राइट मीन्स चमकदार, साफ सुथरा। तो डस्टी मीन्स धूल भला, तो धूल भले की उल्टा मटमैला, गंदा का उल्टा होगा साफ सुथरा, तो इसलिए ब्राइट यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट है आउटसाइड। आउटसाइड मीन्स होता है बाहर, बाहर का उल्टा होगा अंदर। तो आउटसाइड मीन बाहर, सॉरी यहाँ पे इनसाइड है, मैंने गलत आंसर टिक करवा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका आंसर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं
आउटसाइड, आउटसाइड का आंसर होता है बाहर। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। तो आउटसाइड का मतलब बाहर, तो बाहर का उल्टा होगा अंदर। तो अंदर यहाँ पे मैंने टिक करके रखा हुआ है इनसाइड, आप देख सकते हैं INSIDE। तो यहाँ पे आउटसाइड का उल्टा इनसाइड, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है हम लोगों का डाउन स्टेयर्स। डाउन स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से नीचे। तो सीढ़ियों से नीचे मतलब डाउन स्टेयर्स, अप स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से ऊपर। तो आपने देख लिया, यहाँ पे मैंने इसके भी आंसर को कवर कर लिया। तो इस तरह हम लोगों ने इस पेज को पूरे तरीके से कवर कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इस पार्ट को कर लिया, इस पार्ट को भी हम लोगों ने किया, इसको भी कर लिया, पूरा पेज कवर हो गया हम लोगों का। यहाँ पे ताइक्वांडो की बात हुई थी, तो आप देख सकते हैं ताइक्वांडो हम लोग किसको कहते हैं। ताइक्वांडो एक पारंपरिक कोरियाई मार्शल आर्ट है, जिसका अर्थ है लात मारने और मुक्का मारने का तरीका। मतलब अपने आप को बचाने का, अपने आप को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। ताइक्वांडो में किया गया शारीरिक प्रशिक्षण उद्देश्यपूर्ण और मानसिक आयुष के माध्यम से मन की शक्ति को बढ़ावा देता है। अगर आप कोई भी अभ्यास कर रहे हैं तो उससे आपको फायदा ही होगा। सबसे बेहतर होगा, आप विद्यार्थी है तो आप ध्यान करें, आप मेडिटेशन करें। अगर आप दिन में 5 मिनट एक नियमित समय पर, रेगुलर समय पर डेली मेडिटेशन करते हैं तो आप बहुत तेज़ हो जाएंगे। आप अपने क्लास में बहुत ही अच्छे अंक हासिल करने लगेंगे। उसके बाद हम लोगों ने आंसर्स को कवर कर लिया। यहाँ पे हम लोगों ने इसको भी देख लिया, हम लोगों ने इन सभी सॉल्यूशंस को भी देख लिया। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे चैप्टर को समझ लिया। उसके चैप्टर की स्टोरी के एक्सप्लेनेशन को भी हम लोगों ने समझ लिया और उसके एक्सरसाइज के पूरे पार्ट को भी हम लोगों ने समझ लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।